हमारे साथ जो भी घट रहा है वो हमारा प्रारब्ध है, वह हमारा ही कर्म है। इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। और जितना तुम दोष दोगे उतने तुम बीमार रहोगे, क्योंकि तुम निंदा करोगे, तुम बुराई करोगे, भले ही तुम शिकायत करोगे, तुम्हारे मन में तो वही विचार आएगा ना, नेगेटिव। और नेगेटिव विचार तुम्हारे शरीर को तोड़ देगा, बीमार कर देगा। ध्यान रखना, निंदा करने वाले जो लोग होते हैं उनका शरीर में दर्द रहता है, वो बीमार रहते हैं। चुगली करने वाले लोग, नहीं तो देख लेना अपने आस पड़ोस में, घर में कलह मिलेगी, उनके घर में 25 लोग होंगे, एक की भी एक से नहीं बनेगी, चिल्ला चोट मची रहेगी पूरे घर में, स्मेल आएगी घर में एक अलग तरह की, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत होती है। होमवर्क दे रहा हूं, नोट कर लो, चेक कर लेना। जितने लोग होते हैं ना जिनको खाना नहीं पचता जब तक वो 1-2 घंटे की प्रैक्टिस न कराए, बहन सुन भाई सुन, उनके घरों में जाकर देख लो उनकी स्थिति क्या है। इतनी मतलब आप ठहर नहीं पाओगे उन घरों में, क्योंकि वहां एनर्जी नहीं होती, नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं सब। ये दुनिया भर की शिकायत करेंगे, इनके घर सबसे ज्यादा शिकायत रहती है, इनकी कोई नहीं सुनता इसलिए वो तुम्हें सुनाने आए हैं। इनकी औलादें इनकी नहीं सुनती, कितना सुनेंगी? तुम नहीं सुन पा रहे हो, औलादें कितना सुनेंगी? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दोनों तरफ से समझने की हैं, एक ही तरफ से नहीं समझा जाएगा। तो मैं यहां जो दर्शन देना चाहता हूं वो ये है कि आप वहां बैठ के अगर ये देख रहे हो कि हम कथा के माध्यम से जान रहे हैं कि गोविंद ने हमारे लिए, चलो यहां हमको नहीं समझ में आ रहा, नहीं बच्चे रख पा रहे हैं या हमारा प्रारब्ध ऐसा है, तो वहां तो है तुम्हारे लिए व्यवस्था, लेकिन तुम इतने अज्ञान से भरे हो कि तुम वो घर भी नहीं छोड़ना चाहते और बुराई भी करोगे। तुम वहां डटे रहना चाहते हो, वीर तुम डटे रहो, तुम डटे रहोगे वहां, न जाने कब तक डटे रहोगे। अरे भैया छोड़ो, आगे बढ़ो, क्या होगा उससे मुझे बताइए आप। अगर आप ये निरंतर करते रहेंगे तो आप अपने आप को भी दुखी करेंगे और सामने वाले को भी दुखी करेंगे, उसको भी फ्री करो, अपन भी फ्री हो। अब पता है क्यों ऐसा क्यों करें? क्योंकि तुम सौभाग्यशाली हो अगर तुम्हें यह मालूम पड़ जाए कि चाहे मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया, मेरी बहू ने मुझे निकाल दिया, लेकिन भगवान उनका भला करें, अगर वो मुझे धक्के नहीं मारते तो मुझे वृंदावन नहीं मिलता, तो मुझे वृंदावन नहीं मिलता। भाई दो ही तरीके से मिलेगा, या तो समझ होगी तो मिलेगा, खुद आ जाओगे, और ईश्वर को तुम पसंद हो तो तुम्हें धक्के लगवा कर भी वो वृंदावन बुला लेगा। कुल मिला के जो मूल है वृंदावन की प्राप्ति है। ये न के न प्रकारेण कैसे भी प्राप्ति हो जाए, ये मूल है। इस मूल को जानने का प्रयास कीजिए। जिस दिन तुम इस मूल को जान जाओगे, समस्या खत्म, समस्या खत्म।